तो ये वाली वीडियो एग्ज़ाम सीरीज़ 10 CBSE की 5th वाली वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एग्ज़ाम सीरीज़ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो एग्ज़ाम सीरीज़ 10 CBSE में हमने पिछले 5 साल के मैथ्स के पेपर एनालाइज करे और हर चैप्टर हर टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्रैक करने की कोशिश करी है और इस एग्ज़ाम सीरीज़ में हम आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ये वाली 5th वीडियो है इस सीरीज़ में और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे होने वाली है। तो पिछले 5 साल के हिसाब से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वेटेज अराउंड 7 मार्क्स होना चाहिए 2021 में। तो इस वाली वीडियो के साथ अपन 28 मार्क्स कवर कर लेंगे एग्जाम सीरीज में। एग्जाम सीरीज 10 CBSE के लास्ट तक पूरे अपन 80 मार्क्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दो, अपने लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डालते जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस पे आने से पहले अपन टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इस बार CBSE ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपकी जो लास्ट में क्वेश्चन थे एप्लीकेशन से रिलेटेड सम के और एंड टर्म्स के वो हटा दिए हैं, तो आपका एक मेजर पोर्शन हट गया है। तो अब टॉपिक के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आसपास देखो बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे आपको। हर चीज़ में आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। जैसे आपकी टी शर्ट की स्ट्राइप्स जो हैं उसमें एक पैटर्न मिल जाएगा। अगर आप बिना पढ़े एग्जाम्स दे रहे हो तो आपके मार्क्स में भी एक पैटर्न मिल जाएगा ऐसे नीचे जाने वाला। और ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, बहुत सारे पैटर्न आपके आसपास ही होंगे। तो ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये एक स्पेशल टाइप का पैटर्न है जो अपन यहाँ स्टडी करने वाले हैं। अगर मैं आपको एक सीरीज दूँ, नंबर्स की एक पैटर्न दूँ, सीरीज दूँ 1 2 3 4 और ये कहीं एंड नहीं हो रही, एक और सीरीज दूँ 1 3 7 9 11 20। अब यहाँ पे अपने दो पैटर्न्स हैं। फर्स्ट वाले पैटर्न और सेकंड वाले पैटर्न में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाले पैटर्न में जो पास पास की आपकी दो टर्म्स थी उसमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे डिफरेंस 1 है, फिर इनके बीच में भी डिफरेंस 1 है, इनके बीच में भी डिफरेंस 1 है। ये एक टाइप का पैटर्न है। दूसरा वाला जो आपका पैटर्न है इसमें कोई जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस 2 है, फिर यहाँ पे डिफरेंस 4 है, फिर वापस 2 है, फिर 2 है, फिर यहाँ 9 है। तो दोनों में फर्क आपको दिख रहा है कि फर्स्ट वाली में आपका डिफरेंस कांस्टेंट है, दूसरी वाली में डिफरेंस आपका फिक्स्ड नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी टाइप की सीरीज होती है जिसमें अपना जो डिफरेंस होता है पास पास वाली कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये है आपकी एपी। ये सिंपल चीज है एपी। पूरा चैप्टर आपकी कुछ इन्हीं सीरीज पे चलने वाला है और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये इंट्रोडक्शन था एपी का। अब अपन देख लेते हैं इसका अगला वाला पार्ट, nth टर्म ऑफ एन एपी। जैसे अगर मैंने आपको एक एपी दी 5 10 15, ये आपकी एपी है और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि आपको निकालना है 20th टर्म क्या होगी आपकी। 20th टर्म क्या होगी आपकी। तो इसमें अपना जो nth टर्म ऑफ एन ईपी वाला फॉर्मूला लगता है कि अगर आपके पास किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं अपन यूजुअली ए से। कॉमन डिफरेंस है जो फिक्स्ड नंबर आपका ऐड हो जा रहा है वो है, तो फिक्स्ड नंबर अपन देख सकते हैं उसको अपन डिनोट करते हैं डी से। फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है 5 और कौन से नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है 20th। तो अगर अपने पास ये तीन चीजें हैं, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और कौन सी नंबर की टर्म फाइंड करनी है, तो आप उस नंबर की टर्म इजीली फाइंड कर सकते हो। यह है आपका nth टर्म ऑफ एन ईपी वाला फॉर्मूला। अगर मैं 20th टर्म को डिनोट करूं a20 से तो फॉर्मूला होगा आपका a + n - 1d। अब यहाँ से आप a की वैल्यू, n की वैल्यू, d की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको वैल्यू 20th टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। एक चीज और ध्यान रखना कि मैंने यहाँ जो दो एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे जो आपका कॉमन डिफरेंस था वो पॉजिटिव था। तो कभी ऐसा हो जाए कि कॉमन डिफरेंस आपको 0 दिख रहा है या फिर निगेटिव नंबर दिख रहा है तो वो भी आपकी एपी ही बनाएगी, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। तो ये आपका इंट्रोडक्शन और nth टर्म ऑफ एन एपी था। कर लो इतना, फिर अपन सम वाला भी देख लेते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन में लास्ट वाला टॉपिक है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। चलो तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दूं
कि बैंक आपने कुछ बैंक में पैसे जमा करे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है आपका बैंक में, और पहले साल आपको इंटरेस्ट मिला 100 रुपये, दूसरे साल इंटरेस्ट मिला 150 रुपये, तीसरे साल इंटरेस्ट मिला 200, चौथे साल 250, ऐसे ये चलता जा रहा है। सपोज करते हैं 10 सालों तक चलता जा रहा है। चलो तो अपना n है अभी 10, वो टर्म निकाल लेंगे तो उनके 10वें साल में उसको इंटरेस्ट कितना आएगा। ये एपी है, क्यों यहाँ पे फिक्स नंबर ऐड हो रहा है 50, ये एपी है। और एक क्वेश्चन ये है कि 10 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना आया, पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, टोटल इंटरेस्ट आपका कितना अक्यूमुलेट हुआ। तो उस क्वेश्चन के आंसर के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी वाला। अब ये दो फॉर्मूले हैं, पहला वाला n/2 तो दोनों में सेम ही है, दूसरा है ये 2a + n-1d, और फिर दूसरे वाले फॉर्मूले में है a + l। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म, l लास्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n है अपना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको इन फॉर्मूला के डेरिवेशन चाहिए तो वो वीडियो मेरे चैनल पे बनी हुई है, लिंक ऊपर आ जाएगी उसकी। और ये जो दो फॉर्मूले हैं अपन देख भी लेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ अपना ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डाल देना, कर लो इतना, फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस जो अपन लेने वाले हैं उसमें अपने एपी के मेन टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे, और जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो दोनों एस्पेक्ट पे अपन पूरे चलने वाले हैं। पहला वाला क्वेश्चन सेक्शन ए का है, तो इजी रहेगा, अपन वीडियो में डिफिकल्टी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करते जाएंगे। चलो तो सेक्शन ए का है, 2016 में आया था। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k + 9 2k - 1 एंड 2k + 7। चलो ये जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, है k + 9 2k - 1 2k + 7। For what value of k will k + 9 2k - 1 and 2k + 7 are the consecutive terms of an EP। तो वो पूछ रहे हैं कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि ये जो अपने तीन टर्म्स हैं ये EP की टर्म्स हो जाए। स्टार्ट करते हैं अपन। एक चीज यहाँ आप देख लो कि अगर मैंने आपको एक EP दी, चलो वो EP लेते हैं अपन 6 12 18 24। तो इसमें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, ये मैं बता चुका हूँ। तो अपन यहाँ पे देखोगा कि सेकंड टर्म माइनस अगर फर्स्ट टर्म करूँ मैं तो आएगा 12 - 6 6, और थर्ड टर्म फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म अगर मैं करूँ तो 24 - 18, ये भी 6 आएगा। तो यहाँ पे अपन यही चीज करने वाले हैं। यहाँ पे मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने वाला हूँ और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने वाला हूँ। अगर ये एपी में है तो फिर अपन के की वैल्यू निकाल लेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। इसको अगर अपन ने सॉल्व कर लिया, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है मेरे को कमेंट में बता दो। चलो तो वैल्यू पुट करते हैं, इसको हटा दो यहाँ से। सेकंड में आ जाएगा 2k - 1, फर्स्ट में आ जाएगा k + 9, थर्ड में आ जाएगा 2k + 7, सेकंड में 2k - 1। सॉल्व करते हैं इसको। 2k - 1 माइनस k -9 2k + 7 -2k + 1। चलो तो 2k - k ये हो जाएगा k -1 -9 -10, 2k - 2k ये हो गया 0, 7 + 1 8। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू आएगी 8 + 10 18। ऐसे अपन ने इसको सॉल्व करा। क्वेश्चन इजी था। ऐसा ही एक और क्वेश्चन 2020 के स्टैंडर्ड वाले पेपर में भी आया था, सेम ही था, उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इतना कर लो आप, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला 2017 में आया था सेक्शन बी में। इस वाले क्वेश्चन के साथ अपना नंबर ऑफ टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आपको प्रोग्रेशन दे रखी है 20 19 1/4 18 1/2 और 17 3/4।
वो बोल रहे हैं कि अगर इस सीरीज में आगे बढ़ते गए तो कौन से नंबर की टर्म आपकी पहली निगेटिव टर्म आएगी। क्वेश्चन सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपकी 20, मतलब ए है आपका 20। कॉमन डिफरेंस अपन फाइंड कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का तरीका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस आपका होगा 20 माइनस सेकंड टर्म है आपकी 19 1/4। इसको अगर अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करें तो 77/4 आएगा माइनस 20। कॉमन डिफरेंस आएगा आपका -3/4। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब अपन इसकी nth टर्म देख लेते हैं। तो अब अपन सपोज कर लेते हैं कि इसकी nth टर्म जो होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो इसकी nth टर्म होगी क्या, an आपका होता है a प्लस n-1 टाइम्स d। अब nth टर्म इसकी 0 से छोटी है, नेगेटिव टर्म है, 0 से छोटी है, इसको अपन लेस देन 0 करते हैं। अब यहाँ a, n और d की वैल्यू पुट करते हैं। a की जगह आ जाएगा 20, n तो फाइंड करना है, d की जगह -3/4 लेस देन 0। अगर अपन ने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी कि इसकी पहली नेगेटिव टर्म कौन सी टर्म होगी। स्टार्ट करते हैं। 20 n टाइम्स -3/4 -3n/4 -1 टाइम्स -3 प्लस 1/4 प्लस 3/4 लेस देन 0। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 प्लस 20, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो आएगा 80, या फिर चलो एलसीएम ले लेते हैं। 20 प्लस 3/4 माइनस 3n/4 लेस देन 0। 20 प्लस 3/4 एलसीएम 4 ही आएगा। 4 टाइम्स 20 80, 80 प्लस 3 माइनस 3n/4 लेस देन 0। 80 प्लस 3 83/4 माइनस 3n/4 लेस देन 0। अब इसके आगे क्या करें, तो ये जो 83/4 है इसको मैं दूसरी साइड भेज रहा हूँ, इसका साइन चेंज हो जाएगा दूसरी साइड जाने पे। -3n/4 लेस देन, जैसा अपन इक्वेशंस में करते हैं ना कि अगर आपके पास है कि x + 5 = 1, तो आप 5 को दूसरी साइड भेजोगे तो 1 - 5 हो जाएगा, 5 का साइन चेंज हो गया। वैसे ही अपन इन इक्वेशंस पे भी करेंगे। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन का साइन है, मतलब ये इक्वेशन तो नहीं है, इसे इनइक्वेशन बोलते हैं। इसमें भी सेम रूल्स ही फॉलो होते हैं ऑलमोस्ट। 83/4 दूसरी साइड क्या है, यहाँ आएगा -83/4। इस 4 को भी दूसरी साइड भेजते हैं तो -3n लेस देन -83 टाइम्स 4/4, 4 से 4 कैंसिल। अभी तक आपके पास आ गया -3n लेस देन -83। इसके आगे क्या करा जाए, तो एक चीज आप यहाँ देखो कि अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं, जैसे अगर मैं यहाँ दे रहा हूँ 5 लेस देन 6, 5 छोटा है 6 से। अगर मैं यहाँ दोनों साइड साइन चेंज करूँ, अभी दोनों साइड पॉजिटिव है दोनों नंबर्स, अगर मैं निगेटिव कर दूँ, यहाँ कर दूँ -5 और यहाँ -6, तो -5 अब बड़ा हो जाएगा -6 से। मतलब साइन चेंज करने पे ही अपना, अगर प्लस से अपन ने निगेटिव करा या फिर निगेटिव से प्लस करोगे तो ये लेस देन, और लेस देन का साइन ग्रेटर देन में, या फिर ग्रेटर देन का साइन लेस देन में हो जाएगा। यही सेम चीज अपन यहाँ करने वाले हैं। दोनों जगह अगर अपन पॉजिटिव करें तो ये लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा 83। आगे करते हैं इसके। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है मेरे को कमेंट में बता दो। चलो, इस 3 को अगर दूसरी साइड भेजे तो n ग्रेटर देन 83/3। 83/3, इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में करूँ, 83 इसका मल्टीपल तो है नहीं 3 का, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कुछ आएगा 3 27 2/3। मतलब n की वैल्यू 27 2/3 से बड़ी होनी चाहिए। अब 27 2/3 के जस्ट बाद कौन सा इंटीजर आ रहा है, 28, तो n की वैल्यू होगी 28। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था 2 मार्क के लिए। जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डाल देना। इसी के साथ अपन ने nth टर्म वाला जो अपना कॉन्सेप्ट था वो यहाँ क्लियर हो गया। कर लो इतना, फिर अपन इस वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, तो वीडियो का तीसरा और लास्ट वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन सेक्शन डी में से है।
सेक्शन डी में से हर साल क्वेश्चन आए हैं। 2020 के दोनों पेपर में क्वेश्चन आए हैं, फिर 17, 18, 19, 16 हर साल सेक्शन डी में से क्वेश्चन आया है और वो हर साल सम वाला क्वेश्चन ही था। चलो, तो ये जो अपन क्वेश्चन लेने वाले हैं ये 2020 के स्टैंडर्ड वाले पेपर में आया था और यही का यही सेम क्वेश्चन 2018 के पेपर में भी आया था। क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि 4 टर्म्स आपकी एपी में है और उनका सम है 32। इससे अपन चलो पहली लाइन में तो कुछ इतना मिल रहा है इतना कर लेते हैं। अगर अपनी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस है डी, नंबर ऑफ टर्म्स उन्होंने 4 दे रखी है, सम ऑफ 4 टर्म्स 32। यहाँ से क्या मिलेगा कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक रिलेशन आपको आ जाएगा ए और डी के बीच में। एस एन की जगह 32, एन की जगह 4, 2a एन की जगह 4, डी है आपका 4। ये भी कर क्यों रहे, ये भी दिख जाएगा थोड़ी देर में। सॉरी, डी ही है। 32 4 अपॉन 2 2 टाइम्स a 2a 4 माइनस 1 टाइम्स d 3d। इस 2 को अगर यहाँ भेजे तो 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d। 16 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d आएगा आपके पास। और इस वाली इक्वेशन को या तो a में या तो d में आप कर लो, मैं इसको पूरा का पूरा a में कर रहा हूँ। तो ये आएगा आपका 16 माइनस 3d इज इक्वल टू 2a। a को भी यहाँ शिफ्ट करो तो 16 माइनस 3d अपॉन 2 इज इक्वल टू a। इसके बाद में थोड़ा और कर लेते हैं, 16 अपॉन 2 माइनस 3d अपॉन 2। अगर आप एलसीएम लोगे तो वापस यही आ जाएगा। तो a की वैल्यू आएगी आपकी 8 माइनस 3d अपॉन 2 इज इक्वल टू a। तो a और d के बीच में पहला रिलेशन मिल गया। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने दे रखा है एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। चलो, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है आपकी a, लास्ट टर्म मतलब 4 टर्म्स है अपनी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होगी, यहाँ देखो, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस है आपका d, मतलब a प्लस d होगा सेकंड टर्म के लिए। थर्ड टर्म में सेकंड टर्म में d ऐड हो जाएगा तो a प्लस d 2d। ऐसे आप निकाल सकते हो, या तो चाहो तो nth टर्म वाले फॉर्मूले से निकाल दो। आपकी फोर्थ टर्म होने वाली है a प्लस 3d। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म अपॉन द क्या बोल रहे हैं वो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स मतलब बीच वाली टर्म्स, सेकंड और थर्ड टर्म, a प्लस डी और a प्लस 2d, a प्लस डी और a प्लस 2d। इनका रेशियो उन्होंने दे रखा है 7/15। तो जैसे जैसे अपने को डायरेक्शंस दी उस हिसाब से अपन आगे बढ़ते गए क्वेश्चन में। अब फाइंड करना है आपको, फाइंड द नंबर्स, जो आपके नंबर्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। चलो इसको हटाते हैं यहाँ से। अब आप चाहो तो इसके आगे बढ़ने के 2 तरीके हैं। पहला वाला कि इसे सॉल्व कर लो, a और d के बीच में फिर से कुछ आएगा, तब आप a की वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना सॉल्व करने के बाद। दूसरा वाला तरीका ये है कि स्टार्ट ही करो आप a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हुए से। तो मैं दूसरे वाले तरीके से ही जाने वाला हूँ। आंसर तो आपके दोनों तरीके से आ जाएंगे, दोनों से ट्राई कर लेना आप, एग्जाम पेपर में नहीं, रफ कॉपी में। a की जगह पुट करो a माइनस 3d अपॉन 2 और यहाँ पे a 8 माइनस 3d अपॉन 2 प्लस 3d अपॉन 8 माइनस 3d अपॉन 2 प्लस d और 8 माइनस 3d अपॉन 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 7/15। ये तो 8 माइनस 3d ही रहेगा। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 8 प्लस 3d अपॉन 2। 8 में कुछ छेड़खानी नहीं करी मैंने, सिर्फ इसको सॉल्व करा है। ऐसे ही नीचे भी कर लेते हैं। तो 8 माइनस इनको सॉल्व करें तो आएगा d अपॉन 2 और इन दोनों को सॉल्व करें तो 8 प्लस d अपॉन 2 आएगा इज इक्वल टू 7/15। ऐसा क्यों करा कि अब आप देखो कि जो अपने को मल्टीप्लाई करना है
वो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर अपन सिंपली आइडेंटिटी इजीली अप्लाई कर सकते हैं, तो लगा देते हैं यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a है अभी आपका 8 तो ये हो जाएगा 64, a स्क्वायर, b है ये तो माइनस 3d अपॉन 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन यहाँ पे 8 है तो 64 हो गया स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस डी अपॉन 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। इसके आगे अपन सॉल्व करते हैं, इतना लिख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक यहाँ पे आ गए अपन, इसके बाद d की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 64 माइनस यहाँ पे d का स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। चलो एलसीएम लो, 64 टाइम्स 4 256 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 4, 64 टाइम्स 4 256 माइनस d स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास 256 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 256 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। इसको सॉल्व करके d की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 256 माइनस 9d स्क्वायर टाइम्स 15 इज इक्वल टू 7 टाइम्स 256 माइनस d स्क्वायर। 256 टाइम्स 15 ये कितना होता है, ये आपका होना चाहिए 2560 1280 3840। इसको मैं चेक भी करने वाला हूँ। माइनस 9d स्क्वायर टाइम्स 15, 9 टाइम्स 15 माइनस 135 होता है d स्क्वायर, 7 टाइम्स 256, 7 टाइम्स 256 ये आएगा 1792 माइनस 7d स्क्वायर। चलो इसको बताओ, और अब 1792 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, माइनस 132 डू स्क्वायर को दूसरी साइड, तो 3840 माइनस 1792 इज इक्वल टू माइनस 7d स्क्वायर प्लस 135 d स्क्वायर। इनको सॉल्व करने पे आएगा आपके पास 2048 और 7 माइनस 135 ये होगा 128 d स्क्वायर। 128 को यहाँ भेज देते हैं, 2048 अपॉन 128 इज इक्वल टू d स्क्वायर। देखते हैं ये प्रॉपर मल्टीपल है क्या इसका, हाँ ये 2048 128 की टेबल में 16 टाइम्स आता है, तो यहाँ हो गया 16 इज इक्वल टू d स्क्वायर। d की वैल्यू दोनों जगह स्क्वायर रूट करने वाले हैं, मेरे को सिर्फ d चाहिए, d स्क्वायर से कोई काम नहीं है, तो रूट 16 और यहाँ d स्क्वायर का स्क्वायर रूट d, तो d की अब दो वैल्यू आएगी 4, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ प्लस माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर करो तब भी 16 आता है, माइनस 4 का स्क्वायर करो तब भी 16 आता है, तो कॉमन डिफरेंस अपने पास 2 आ गए, अपन अकॉर्डिंगली a फाइंड कर लेते हैं। चलो तो a और b के बीच में जो रिलेशन आया था वो था अपना a इज इक्वल टू 8 माइनस 3d अपॉन 2। अब यहाँ पे d की वैल्यू पुट करके अपन a की वैल्यू निकाल लेंगे, करो आप इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब d की जगह पहले अपन पुट करते हैं 4 प्लस 4, तो a की वैल्यू आएगी आपकी 8 माइनस 3 टाइम्स 4 अपॉन 2, 8 माइनस 3 टाइम्स 2 6, a की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब अपन माइनस 4 पे पुट कर देते हैं, तो a की आपकी दूसरी वैल्यू आएगी जब आपका कॉमन डिफरेंस माइनस 4 है, ये आएगा माइनस 2, तो 8 माइनस 3 टाइम्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14। तो आपकी a की दो वैल्यू आ गई। अब अपने नंबर्स आ जाएंगे, जब आपका a है 2 और कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव 4, तो आपके क्या नंबर्स आएंगे, नंबर्स अपन ने फाइंड करे थे a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, तो अपने जो फाइनल आंसर्स होंगे वो है 2 और 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 टाइम्स 4, 2 प्लस 3 टाइम्स 4।
2 6, इसको अगर सॉल्व करें 10 14, पहली सीरीज ये। अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि जब आप a की वैल्यू लेने वाले हो 14 और d की वैल्यू लेने वाले हो -4, तो सीरीज तो यही आएगी, बस उल्टी हो जाएगी, वो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये सब उल्टा हो जाएगा वो। चलो, तो a प्लस a की जगह 14, a प्लस d 14 माइनस 4 10। इसको अगर आप सॉल्व करो तो देख रहे हो आप, कॉमन डिफरेंस आपका -4 हो रहा है, तो 6 और 2 उल्टी आ गई सीरीज। ये है आपके नंबर। इसी के साथ अपने क्वेश्चंस खत्म हो गए इस वीडियो के, अपने सारे टॉपिक्स भी खत्म हो गए। कर लो आप इतना, अगर आपको जो भी डाउट्स है डालो कमेंट, सबके सॉल्व कर दूंगा मैं। करो आप इतना,